Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mohammad Hussain and welcome to my channel and Facebook page We Learn. दोस्तों, मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि MCQs का फॉर्मेट किस तरह से सेट करेंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चंस होते हैं जब उनके पेपर टाइप होते हैं तो उनका फॉर्मेट किस तरह से सेट किया जाता है। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो इसमें देखिए कि मैंने कुछ सवाल डाले हैं और उनके आगे और उनके नीचे जो है उनके चार ऑप्शंस दिए हुए हैं आंसर्स। तो मुझे इनको क्वेश्चंस को नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करने के बाद ये A B C D इस तरह से मुझे 4 चॉइसेस लिखना है। इसको A करना है, इसको B यानी इस्लामाबाद A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, D हो गया। इस तरह मुझे हर एक को ऑप्शंस लिखना है A B C D, ताकि जो हमारा क्वेश्चन जो आंसर शीट होती है उस पर जो है सिर्फ A B C D में आंसर उसका लिखा जा सके। तो सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं सेट। नंबरिंग के लिए हम होम टैब में आपने देखा है ये बुलेट का कॉलम है, बुलेट को मैंने क्लिक किया, यहाँ कर देंगे डिफाइन न्यू नंबर। इससे पहले मैंने ये Q1 लिख लिया एक फॉर्मेट में। Q1 लिखने से फ़ायदा ये होगा कि हर एक में आपको Q1 लिखा हुआ आ जाएगा। इसमें आप फ़ॉन्ट भी अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं। मैंने इसको फ़ॉन्ट जो है वही रखा है, इसको मैंने बोल्ड कर दिया है और ओके करता हूँ। अब मैं इसको ओके करता हूँ, ये देखिए एक नंबर 1 आ गया, लेकिन थोड़ा सा आगे आ गया तो हम इसको सेट कर लेते हैं फॉर्मेट को, ये इस जगह पर ले आए। ये हमारा फॉर्मेट सेट हो गया। अब मुझे बाकी क्वेश्चंस को भी इसी तरह से नंबरिंग करना है। या तो मैं एक एक को जाके करूँ, एक को करूँगा तो बहुत देर लगेगी। इसके लिए मैं आसान तरीका ये है कि फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करेंगे और हर क्वेश्चन पे इसको क्लिक करते जाएंगे। देखिए ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। ये चंद सेकंड्स में ही इनकी नंबरिंग हो गई और सबका फॉर्मेट भी देखें बिल्कुल एक जैसा आएगा। अब दूसरा काम हमें ये करना है कि इनके ऑप्शंस लिखना है। मिसाल इस्लामाबाद A, लाहौर का B लिखना है, कराची का C लिखना है और कोयटा का D। तो एक तो मैनुअल तरीका है मेरे पास कि मैं पहले इसमें पहला टैब सेट करूं, यहाँ इसको टैप करूं और ये टाइप कर दूं यहाँ। इसके बाद दूसरा टैब सेट कर लेता हूं, यहाँ पर टैब प्रेस किया मैंने, B टाइप किया और डिलीट के पेज की ऊपर आ गया, स्पेस देंगे। तीसरी दफ़ा टैब यहाँ पर सेट कर लेते हैं, C टाइप किया यहाँ और डिलीट की प्रेस की, कराची ऊपर आ गया। दोबारा एक और टैब हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं, यहाँ क्लिक करा आपने, टैब प्रेस किया, D टाइप किया और डिलीट की प्रेस की, ये सामने आ गया। देखिए A B C D ये तमाम पर नंबरिंग हो गई। लेकिन अगर हम इस तरह से नंबरिंग करेंगे तो अगर ये 100 क्वेश्चंस हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए हम इसका एक मैक्रो बना लेंगे। अब आइए देखते हैं कि मैक्रो किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको Ctrl+Z करता हूँ ताकि वापस हम अपने उसी फॉर्मेट पर आ जाएं जिस तरह से पहले मौजूद था। ये देखिए, अब हम मैक्रो के लिए व्यू पर जाएंगे और यहाँ आप लिखा हुआ देखेंगे, ये लिखा हुआ है मैक्रो। मैक्रो पे क्लिक करेंगे और रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक कर देंगे। रिकॉर्ड मैक्रो को जब क्लिक कर देंगे तो इस तरह का पॉपअप मिल जाएगा। इसमें आप कीबोर्ड को क्लिक कर दें और कोई भी एक की असाइन कर लें इस मैक्रो के लिए। मिसाल के तौर पर मैं इसको Ctrl+1 प्रेस करा, मैंने Ctrl+1 आगे लिखा हुआ, ये की मैंने असाइन कर दी और इसको क्लोज कर दिया। अब मैक्रो ने क्या काम करना है अब वो करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ टैब सेट किया, टैब प्रेस किया, ब्रैकेट ओपन, ए ब्रैकेट क्लोज, स्पेस दिया। ये देखिए पहला ए टाइप हो गया। दूसरा मैं इस जगह पे चाहता हूँ कि मैं दूसरा जो है टैब यहाँ सेट हो, यहाँ क्लिक किया मैंने, टैब प्रेस की, B टाइप किया, स्पेस दिया, डिलीट की प्रेस की, लाहौर ऊपर आ गया। तीसरा टैब मुझे इस जगह पे सेट करना है। मैंने इसको टैब सेट किया, टैब प्रेस किया, C टाइप किया, स्पेस और डिलीट की प्रेस की, कराची ऊपर आ गया। अब चौथा और आखिरी टैब मैंने इस जगह पे सेट कर दिया।
टैब प्रेस करते हैं, डी टाइप किया और डिलीट की प्रेस की मैंने, ये देखें सामने आ गया। ये मैंने पूरा काम जो पहले मैंने करा था, मैंने अब मैक्रो में मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं मैक्रो को दोबारा क्लिक करूँगा और स्टॉप रिकॉर्डिंग को क्लिक कर दूँगा। अब ये इतना मैक्रो रिकॉर्ड हो गया। अब मैं इसको चेक करता हूँ, मैक्रो रिकॉर्ड हुआ है, यहाँ रखा मैंने और कंट्रोल 1 प्रेस किया। ये देखिए अब पूरा फॉर्मेट बिल्कुल उसी तरह से आ गया। अब मुझे ये बार बार नहीं करना पड़ रहा। इसी तरह ये है, इस पर ही मैं रखूँगा, कंट्रोल 1 मैंने प्रेस किया। अब आप देखिए ये डिस्टर्ब हो गया क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम थी। इसको मैं कंट्रोल Z करके वापस आता हूँ और जहाँ ऐसा मैं महसूस करूँ कि एक कॉलम की विड्थ जो है इसकी ज़्यादा है, तो मैं इसको 2 लाइनों में कर लेता हूँ। तो मैं 2 लाइनों के लिए एक और मैक्रो बना लेता हूँ। फिर दोबारा मैक्रो पे जाता हूँ, रिकॉर्ड मैक्रो, कीबोर्ड को क्लिक किया और इसको मैंने कर दिया कंट्रोल 2, इसको ये नंबर असाइन कर दिया मैंने, असाइन क्लोज। पहला टैब यहाँ सेट करा मैंने, टैब प्रेस किया, ए स्पेस, यहाँ दूसरा टैब मैंने यहाँ सेट कर दिया। क्योंकि मुझे 2 करना है इसलिए मैं थोड़ा दूर दूर कर लूँगा ताकि अगर मैटर बड़ा है तो वो भी आसानी से आ जाए। अब यहाँ मैंने बी टाइप किया, स्पेस, डिलीट की प्रेस की, यहाँ आ गए। ये देख लीजिए अब ये दूसरा आ गया। फिर मैं इंटर की प्रेस की, मैंने दोबारा टैब प्रेस किया, सी टाइप किया और मैंने डिलीट की प्रेस की, ये भी ऊपर आ गया नाम। फिर टैब चूँकि ऑलरेडी सेट है, अब मुझे दोबारा बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने डी टाइप किया यहाँ पर और डिलीट की प्रेस करी, ये देखिए ये भी ऊपर आ गया। अब इसको मैं स्टॉप कराऊंगा, स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब जब मुझे 2 लाइनों में कोई भी ऑप्शन चाहिए होंगे तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल 2 प्रेस करूँगा। और जब मुझे 1 लाइन में चाहिए होंगे, चूँकि मैंने 1 लाइन के लिए कंट्रोल 1 असाइन किया है, अब जैसे ये है मुझे इसको चाहिए 1 लाइन में, कंट्रोल 1 करा, 1 लाइन में आ गया। मिसाल के तौर इसको मैं चाहता हूँ ये 2 लाइनों में कर दूँ, तो कंट्रोल 2 करता हूँ, लेकिन 2 लाइनों में आ गया। अब आपने देखा कि इसकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल देखें जैसे ही मैंने सेट किया था बिल्कुल सेम आई, बहुत कम टाइम लगेगा और इसकी विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी हो गई है। तो अब ये अगर कितने भी सवाल हों आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर इसको मैंने दोबारा जो है मैं इसको 1 रॉ में ही रखना चाहता हूँ, तो कंट्रोल Z कर लेता हूँ, ये देखें वापस आ गया। अब कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ। जब मैंने कंट्रोल 1 प्रेस किया तो आपने देखा कि 1 लाइन में आ गए। तो इस तरह से मैंने 2 मैक्रो कीज़ जो हैं इस पे असाइन कर दी हैं। 1 लाइन में अगर मुझे करना हो तो कंट्रोल 1 मैंने उसका नाम रख लिया, और अगर मुझे 2 रॉ में रखना हो डाटा तो फिर मैंने उसके लिए मैंने कंट्रोल 2 असाइन कर दिया। तो आप कोई भी की असाइन कर सकते हैं और मैक्रो को इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। इस मैक्रो से आपका बार बार आप जो काम आपको करना है वो आपका टाइम बचेगा। तो मैंने आपको इसमें 2 चीज़ें बताई, एक तो मैक्रो का इस्तेमाल और दूसरे मैंने आपको फॉर्मेट पेंटर के ज़रिए क्वेश्चन नंबर करना बताया। तो फॉर्मेट पेंटर की तरह से आप और भी इससे दूसरे काम भी ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कोशिश पसंद आई होगी, लिहाजा मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करें। मेरे सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। शुक्रिया।